नमस्कार दोस्तों, कहानीकार रोहन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की। कौन है भगवान शिव और उन्हें क्यों महाकाल या किसी दूसरे नाम से जाना जाता है? आइए हम आपको बताते हैं भगवान शिव से जुड़ी बातें या उनके विवाह की कथा। शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना जाता है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव नाम से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। शिवजी को संहार का देवता कहा जाता है। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनूठा और अद्भुत था। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। भगवान शिव का विवाह बहुत ही अलग ढंग से हुआ था और उनकी बारात भी सबसे अलग थी। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपने पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, क्योंकि वह विवाह से पहले ही शिवजी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थीं।
पुराणों में भी शिवजी और माता पार्वती के विवाह को लेकर जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पावन दिन में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। पार्वती राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। पार्वती का अर्थ है पर्वतों की रानी। माता पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव को पाना इतना आसान नहीं था। भगवान शिव द्वारा रिश्ता ठुकराने की खबर सुनकर माता पार्वती को बहुत दुरख हुआ, परंतु वे तो ठान चुकी थीं कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से ही। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लग गए। सभी देवता शिवजी के पास पहुंचे और समस्या का हल करने को कहा। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनसे विवाह करने का फैसला लिया। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वरवधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा, क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अतापता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और सभा में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई, इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, ने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है।
मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता हैं न माता। इनका न कोई वंश है न परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। मां पार्वती के घर में इस शादी को लेके जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई नहीं था। उन्हें शादी की रस्मों का कोई अंदाजा नहीं था। मान्यता यह थी कि वधू का हाथ मांगने शादी के दिन वर को अपने परिवार के साथ ही आना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव के परिवार में तो कोई नहीं था। ऐसे में महादेव ने डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपनी बारात में शामिल होने को कहा। भगवान शिव तो इस बात से भी अनजान थे कि शादी के लिए तैयार कैसे होते हैं। डाकिनियों ने भगवान शिव के शरीर पे भस्म लगा दिया और हड्डियों की माला पहना दी, जो कि उनके घरों की परंपरा होती होगी। अब भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत प्रेत थे, नाचते गाते मां पार्वती के द्वार पहुंची। सभी लोग, जिसमें मां पार्वती के घर वाले और देवता गण थे, हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं डर कर वहां से भाग गई। महादेव को इस रूप में देखकर उनकी सास यानी मां पार्वती की मां ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। माता पार्वती और शिव जी के विवाह की परिस्थितियों को बिगड़ता देख पार्वती जी ने महादेव से अनुरोध किया कि वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करें। भोलेनाथ ने मां पार्वती की इस प्रार्थना का मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन किया। इसके बाद भोलेनाथ को दैवीय जल से स्नान कराया गया और उन्हें खूबसूरती से फूलों की मालाओं से तैयार किया गया। जब भोलेनाथ पूरी तरह से तैयार होकर सभी के समक्ष आए, तब सभी उनकी सुंदरता के गुणगान करते न थक रहे थे। जब उन्हें माता पार्वती की मां ने देखा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिव जी से कराने में कोई आपत्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभारंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भगवान शिव के विवाह की संपूर्ण कथा कहानीकार रोहन के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान जी की और भी रोचक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।